नमस्कार दोस्तों, ठंडियों का मौसम आ चुका है और जो इलेक्ट्रीशियन भाइयों का काम जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अब गीजर बिगड़ेंगे, उनको बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि आप ये काम सीख के आप ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं ABCD इलेक्ट्रिकल के बारे में, है ना, लेकिन हम आपको इस तरह से बताते हैं कि आप बहुत सारा काम सीख सकते हैं, है ना। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं गीजर के बारे में। देख सकते हैं गीजर कुछ इस तरह का रहता है ना। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों कि ये पानी गर्म करने के काम में आता है ना। इसमें आपको दो पाइप ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक से पानी जाता है और एक से पानी गर्म होके आता है। ठंडा पानी जाएगा और इसमें से गर्म पानी आता है, और इसमें आपको दो इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, है ना। एक हमेशा जलता रहता है और एक जो है जब पानी गर्म हो जाता है तब जो है बंद हो जाता है। और इसका कनेक्शन सिंपल रहता है, जो अपने बोर्ड रहते हैं, है ना। इसमें हम पावर बोर्ड लगाते हैं 16 एम्पियर का, और उसी में से कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन चला जाता है न्यूट्रल और फेस। ये जो है 220 वोल्ट सिंगल फेस में चलता है। कहीं भी गीजर सही करने जाओ तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा इसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इसके अंदर क्या रहता है। ठीक है, आपने ये हीटर की कॉइल देखी होगी, जो नॉर्मल हीटर रहता है ना। एक साइड हम न्यूट्रल देते हैं और एक साइड फेस देते हैं। ठीक है, तो ये जो है जलने लगता है, लाल कलर का हो जाता है, और इससे हम कुछ भी खाना वगैरह जो भी पकाना हो पका सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एलिमेंट जो लगा रहता है इसके अंदर, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, इसको भी आपने देखा होगा, है ना। इससे जो है आप पानी गर्म करते हैं। ये तो प्राय करके सब घरों में होगा। तो यही चीज़ रहती है दोस्तों, सेम यही चीज़ रहती है आपके गीजर के अंदर। ठीक है, गीजर के अंदर भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, है ना। बस उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी बढ़िया रहती है। इसकी क्वालिटी जो है उतनी सही नहीं रहती है, और डिज़ाइन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यही चीज़ रहती है। इसमें भी हम देख सकते हैं, एक में अगर न्यूट्रल देंगे, एक में फेस देंगे, है ना, तो ये जो है पानी को पूरा गर्म करेगा। पानी के अंदर इसको डाल देते हैं, है ना। तो गीजर के अंदर भी यही रहता है। और जब इसको खोल के आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एलिमेंट देखने को मिलेगा। उसकी क्वालिटी भी अलग रहती है, लेकिन सेम यही चीज़ है ना। तो आप इतना समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि ये सबके घरों में यूज होता है। तो चलिए ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर तो रहता ही है ना। आपको दो इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बल्ब रहते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बल्ब देखने को मिलते हैं, ये इंडिकेटर का काम करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों रहता है थर्मोस्टेट, है ना। थर्मोस्टेट रहता है जो कुछ इस तरीके का रहता है। इस तरीके से ऐसे मेटल का बना रहेगा, नुकीला, है ना। तो इस तरह के दोस्तों इसमें दो थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं। अभी जब हम वो आपको वायरिंग करना बताएंगे आपको इसकी, तो आप समझ जाएंगे इसका काम क्या रहता है ना। और थर्मोस्टेट का आप जानते ही हैं कि इसमें एक नोब सी बनी रहती है सेट करने की। जैसे हम मोटरों में या स्टार्टर में एम्पियर सेट करते हैं, तो इसमें हम डिग्री में सेट करते हैं, है ना। इसमें मान लीजिए जितने डिग्री में सेट करना हो तो उतने में कर सकते हैं। और दो ही क्यों लगाए जाते हैं, वैसे तो हमारा काम एक में ही हो जाएगा, लेकिन दो क्यों लगाए जाते हैं इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है कि इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना एक फेस ले लेते हैं, है ना, और एक आपका न्यूट्रल ले लेते हैं। तो चलिए, फेस हमने ले लिया और ये हम ले लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मोस्टेट बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कुछ इस तरीके का थर्मोस्टेट रहता है। मेरी ड्राइंग थोड़ा वो हो सकती है, इसमें आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें दोस्तों दो थर्मोस्टेट लगे रहते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों लगे रहते हैं,
है ना। इसमें सेटिंग करने के लिए रहता है आपका, जैसे मैंने पहले ही बताया, है ना। तो 2 थर्मोस्टेट लगाने की वजह ये है दोस्तों, मान लीजिए इसमें हमने डिग्री सेट कर दिया, है ना। एक में आप ज़्यादा टेम्परेचर सेट करेंगे, मान लीजिए इसमें आपने सेट कर दिया 80 डिग्री, है ना, 80 डिग्री सेट कर दिया, है ना। और इसमें हम सेट कर देते हैं 65 डिग्री, नोब रहती है ना, उससे आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अपना एक रहता है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर हम चलिए यहीं पे 2 बना लेते हैं। ये अपना एक इंडिकेटर बना लिए हम, और ये दूसरा भी इंडिकेटर हम बना लिए। और क्या रह गया दोस्तों, अब अपनी उसके अंदर जो है कॉइल रह गई। तो चलिए हम कॉइल भी बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि इस तरह की कॉइल रहती है ना, ये वाली कॉइल रहती है। तो चलिए इसका हम 2 टर्मिनल बना लेते हैं। अब उतना परफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है। तो चलिए मैं इस कॉइल को कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये अंदर की कॉइल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कॉइल को अगर हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे दें एक पॉइंट में और फेस दे दें, जैसा कि ये है ना, इसमें अगर हम न्यूट्रल दे दें और इधर फेस दे दें तो ये कॉइल भी चलती रहेगी। लेकिन इस तरह के पानी में क्या होता है, जैसे हम इस एलिमेंट से गर्म करते हैं तो अपने को जितना गर्म करना हुआ गर्म कर लिए, उसके बाद में स्विच से हम ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसमें बस यही अंतर है कि ऑटोमेटिक ऑफ करता है ना। तो चलिए इसमें हम न्यूट्रल पहले दे देते हैं। हम ये अपना ले आए न्यूट्रल, और हमने न्यूट्रल ये दे दिया। अब न्यूट्रल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ेगी, आप जानते हैं कि इंडिकेटर जो लगे रहते हैं वो भी 220 वोल्ट में ही चलते हैं। तो इनमें भी अपने को दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल सप्लाई देनी पड़ेगी। तो चलिए हम इनमें भी न्यूट्रल दे देते हैं। इसी में से न्यूट्रल हम लूप कर दिए। तो देख सकते हैं दोस्तों न्यूट्रल का काम अपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब काम है अपना फेस का। तो चलिए फेस का काम क्या होगा दोस्तों, ये सबसे पहले जाएगा थर्मोस्टेट में, ठीक है। थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट देखने को आपको मिलेंगे। तो एक आपका सीधे इनकमिंग चला जाएगा थर्मोस्टेट में, जिसकी सेटिंग हमने ज़्यादा कर रखी है। मान लीजिए मैंने 80 लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं उसमें नोब आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। जिस प्रकार से स्टार्टर में आपको एम्पियर सेट करने के लिए नोब मिलती है, उसी प्रकार इसमें भी सेटिंग को चेंज करने के लिए दिया रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 65 पे सेट किया है आपने, है ना, और एक आपने 70 में किया है, 75 में या 80 में। तो जिसमें सेटिंग ज़्यादा है सबसे पहले फेस आपको उसमें ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट जो देखने को आपको मिलेगा, है ना, उसी में से लूप कर देना है ये वाले थर्मोस्टेट में। मतलब दूसरा जो थर्मोस्टेट है जिसमें आपने कम सेटिंग कर रखी है, उसमें आपको ले जाना है। और इसके बाद में फिर आपको सीधा दे देना है ये जो एलिमेंट है ना, गीजर के अंदर का जो एलिमेंट है, उसको आपको बाहरी मतलब पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो न्यूट्रल तो देख सकते हैं हमने यहाँ से दे दिया। अब फेस देना है, तो फेस कैसे हम ले गए हैं, देखिए सीरीज कनेक्शन बन गया। पहले थर्मोस्टेट में गया, फिर दूसरे थर्मोस्टेट में गया, उसके बाद में फिर आपको जो गीजर का जो एलिमेंट है उसमें गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जैसे ही अब आप चालू करेंगे यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो देखिए न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल गया, और फेस जो है थर्मोस्टेट से होता हुआ, दूसरे थर्मोस्टेट से होता हुआ सीधे ये एलिमेंट में चला गया, और एलिमेंट अपना चालू हो जाएगा और पानी आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब क्या है दोस्तों, जैसे अभी इंडिकेटर भी है ना, तो इंडिकेटर कनेक्शन कैसे करेंगे। तो एक इंडिकेटर जो है आपका हमेशा कंटिन्यू चालू रहता है। जैसे आपने सप्लाई दी यहाँ 220 वोल्ट, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 220 वोल्ट, है ना। यहाँ से जैसे आपने 220 वोल्ट सप्लाई दी फेस और न्यूट्रल की,
तो एक इंडिकेटर आपका हमेशा चालू रहेगा, है ना। तो इसको हम कर देते हैं इसको फेस न्यूट्रल तो मिल गया है ना, लेकिन इसका फेस हम देंगे जिस पे हमने ज़्यादा सेटिंग कर रखी है। 75 भी कर सकते हैं आप, है ना, 95 डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसके आउटपुट वाले टर्मिनल से ये जो है आपका ये फेस आया, है ना, दूसरे पॉइंट से आपको कनेक्शन देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी जब ज़्यादा मतलब हीट होता है, मान लीजिए पानी आपका गर्म हो गया, आपने 65 या अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो 65 पे आपने सेट कर रखा है, 65 डिग्री पे। अब मान लीजिए 65 डिग्री ये पानी गर्म हो गया आपका, मान लीजिए ट्रिप नहीं हुआ, है ना। तो अगर आपका काम नहीं किया तो इसीलिए मतलब दूसरा हम एक थर्मोस्टेट और लगाते हैं, है ना। क्योंकि अगर इस तरह में अगर मान लीजिए पानी आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपका हाथ भी जल सकता है। जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है ना कि एक में से जाता है एक में से आता है। तो अगर ट्रिप नहीं करेगा तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। इस वजह से हम 2 लगाते हैं। तो चलिए, ये इंडिकेटर अपना हमेशा चालू रहेगा जब तक कि ये 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो जैसे हम चालू करेंगे हमेशा जलता रहेगा। लेकिन अब इसका तो हमको पता चल जाएगा, है ना, जब ये ट्रिप करेगा। लेकिन इसका कैसे पता चलेगा? तो सेम इसी तरीके से जैसे ये वाला थर्मोस्टेट ट्रिप कर रहा था, है ना, तो ये बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसके भी आउटपुट से हमको दे देना है ये वाले इंडिकेटर में। तो जैसे ही अपना मतलब पानी गर्म हो जाएगा, है ना, तो ये वाला थर्मोस्टेट जो है यहाँ से सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा, है ना। इसी पॉइंट तक सप्लाई रहेगी, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब मान लीजिए अगर बाय चांस ये खराब हो गया, है ना, ये इसने ट्रिप नहीं किया, तो फिर देख सकते हैं इसीलिए हमने दूसरा थर्मोस्टेट लगाया हुआ है और यहाँ से ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, है ना। यहाँ तक सप्लाई आएगी, यहाँ से आगे जाएगी नहीं। तो ये फंक्शन रहता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी लगी होगी और इसमें से अगर आपको सीखने को मिला तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं, तो मेरे को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप सब लोगों का धन्यवाद और माता रानी आपको हमेशा खुश रखें।